नमस्कार, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस एजुकेटिव प्लेटफॉर्म। दिस इज योर फ्रेंड एंड मेंटर अंशुल गर्ग। मेरे प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था कंजंक्शन को, आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला पॉइंट है वो है एज लॉन्ग एज और एज सुन एज। एज लॉन्ग एज और एज सुन एज में डिफरेंस क्या है? एरर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि जहां एज सुन एज आना चाहिए वहां तो एज लॉन्ग एज दे देगा, और जहां एज लॉन्ग एज आना चाहिए वहां पे एज सुन एज दे देगा वो। ठीक है, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या है? जब तक। और एज सुन एज का मतलब होता है जो ही या फिर जैसे ही। यानी इस नाम से समझ में आ रहा है कि एज सुन एज का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब कोई काम हो जाए उसके तुरंत बाद। जैसे देखो, एज सुन एज इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग विल हैपन इमीडिएटली आफ्टर अ सर्टेन कंडीशन इज मेट, कि जैसे ही ये काम होगा आगे वाला काम शुरू हो जाएगा, एज सुन एज। और एज लॉन्ग एज इज यूज टू इंडिकेट अ कंडीशन दैट मस्ट बी मेट बिफोर समथिंग एल्स टू हैपन और टू बी ट्रू। जब कोई कंडीशन होगी तब कोई दूसरा काम हो तो वहां आएगा एज लॉन्ग एज। एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक, एज सुन एज का मतलब जैसे ही। एग्जाम्पल देखो, आई एम हैप्पी एज लॉन्ग एज माई फैमिली इज हैप्पी। यानी मेरा खुश होना यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है? फैमिली के खुश होने पे। तो ये क्या हुआ? कंडीशन है यहाँ पे। तो क्या लगाया अपन ने? एज लॉन्ग एज। आई विल रिटर्न योर मनी एज सुन एज आई गेट माई सैलरी। जैसे ही मुझे मेरी सैलरी मिलेगी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। सिंपल सी बात याद रखना, एज लॉन्ग एज का मतलब जब तक, एज सुन एज का मतलब जैसे ही। ठीक है, चलिए जी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला। दो आ जाए या ओल दो आ जाए, दो आ जाए या ओल दो आ जाए, इसके साथ में कभी भी बट नहीं आता। इनके साथ में कभी भी बट नहीं आता। येट आ सकता है, कोमा आ सकता है। यानी येट ऑप्शनल है। अगर आप खाली कोमा लगा दोगे तो भी ठीक है, अगर आप कोमा के साथ येट लगा दोगे तो भी ठीक है, बस कभी भी बट नहीं आएगा। ऑल्दो द न्यूज डिस्टर्ब्ड मी, कोमा बट नहीं आएगा। बट को हटा के अपन क्या लगा दिया? येट। दो एक्सपेंसिव इट इज यू विल हैव टू बाई इट। अब देखो यहाँ पे खाली कोमा है ना, तो भी सही है। खाली कोमा आ जाए तो ठीक है, कोमा के साथ येट आ जाए तो ठीक है, बस कभी भी बट नहीं आएगा। दो एक्सपेंसिव इट इज येट यू विल हैव टू बाई इट। अब देखो दोनों ठीक है, ऊपर वाले में कोमा है तो भी ठीक है, नीचे वाले कोमा के साथ येट है तो भी ठीक है। तो सिंपल सी बात याद रखना, दो और ऑल्दो के बाद में कभी भी बट नहीं आता। कोमा आ सकता है और कोमा के साथ में येट आ सकता है। दोस्तों, एक होता है अनटिल और एक होता है अनलेस। एक होता है अनटिल और एक क्या होता है? अनलेस। जो अनटिल होता है, पहली बात तो ये देखो, अनटिल और अनलेस दोनों के दोनों कैसे शब्द हैं? इसका मतलब अनटिल और अनलेस वाले क्लोज में कभी भी नेगेटिव वर्ड, इनके साथ में ना तो कभी नो आएगा ना ही कभी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिव शब्द हैं। अनटिल का इस्तेमाल टाइम के लिए दिखाया जाता है। अनटिल का यूज कब करेंगे? जब वो समय को दर्शाता है। और अनलेस का यूज हम तब करते हैं जब वो शर्त यानी किसी कंडीशन को दर्शाता है। अनटिल हमेशा समय को दर्शाएगा और अनलेस हमेशा किसी न किसी कंडीशन या फिर किसी शर्त को दिखाएगा। ठीक है, एक वर्ड होता है टिल, जो मतलब अनटिल का होता है वही मतलब टिल का होता है। यानी अनटिल और टिल में दोनों में कोई फर्क नहीं है, इनका मतलब सेम है। बस फर्क ये है कि टिल का यूज हम कभी भी वाक्य की शुरुआत में नहीं कर सकते। टिल और अनटिल दोनों का मतलब सेम होता है, किंतु फर्क ये है कि हम टिल का प्रयोग कभी भी वाक्य के शुरुआत में नहीं कर सकते। ठीक है जी, आइए एग्जांपल देखते हैं। Until you control your emotions, you will not able to give your best. अब यहाँ पे समय की बात थोड़ी हो रही है, कंडीशन की बात हो रही है कि अगर तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया ना तो तुम अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पे until की जगह क्या आएगा दोस्तों? Unless. He cannot pass the exam till he studies hard. टिल थोड़ी आएगा, अनलेस आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कंडीशन दिखा रहा है कि एग्जाम को पास नहीं कर पाओगे अगर मेहनत नहीं करोगे। तो कंडीशन दिखा रहा है। We will have to wait here unless the rain stops. अब यहाँ पे टाइम को दिखा रहा है कि हमें कब तक वेट करना है?
जब तक कि बारिश ना रुक जाए। तो अनलेस की जगह क्या आएगा, until आएगा। till it is morning you will stay with us, till it is morning you will stay with us। अब देखो दोस्तों, यहां पे समय की बात हो रही है, लेकिन till कभी भी वाक्य के शुरुआत में नहीं आता, इसलिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, until लगाना पड़ेगा। जब तक कि सुबह ना हो जाए तब तक आपको हमारे साथ ही रुकना पड़ेगा। यहां पे क्या दिखा रहा है, समय दिखा रहा है। क्लियर है यहां तक बात? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं इनके। देखो, ईदर और, इनको कोरिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, जो पेयर में आई है। ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और अकेला भी आता है। इन चारों पे आधारित 4 प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो हम कर चुके हैं, दोबारा करवा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन पेयर का, कि ईदर के साथ और आएगा, नीदर के साथ नोर आएगा। तीसरा क्वेश्चन प्रोनाउन का, और चौथा क्वेश्चन प्लेसमेंट का, जिसमें से मैं अब तक आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन करवा चुका हूं और प्लेसमेंट करवा चुका हूं। अभी चारों दोबारा करते हैं। देखो, नॉट ओनली, अब यहां पे ना पहले तो ये देखो कि ये पेयर आ रखा है या नहीं आ रखा। देखो दोस्तों, नॉट ओनली योर वाइफ बट ऑल्सो हर फ्रेंड्स। तो यहां पे सब्जेक्ट क्या हो गए, 2 हो गए, एक तो वाइफ और एक फ्रेंड्स। और ये मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया था आपको कि जो वर्ब होती है वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो दोस्तों यहां पे फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल, तो वर्ब आएगी। बोलो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली बात समझ में आई? आगे देखो, नीदर द मैन, नीदर के साथ में नोर द वुमेन, नोर द बॉय, और नहीं आएगा, नोर आएगा। क्योंकि नीदर के साथ में चाहे 4 बार आए, चाहे 5 बार आए, चाहे 10 बार आए, हमेशा नोर ही आता है। नीदर रानी नोर राजा हैज डन हिज बेस्ट। हिज क्या है दोस्तों, प्रोनाउन है ना। जिस प्रकार वर्ब जो होती है वो नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, उसी प्रकार प्रोनाउन भी नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। यानी एक बात बताओ, प्रोनाउन के नजदीक राजा है या प्रोनाउन के नजदीक रानी है? राजा के लिए क्या आएगा, हिज आएगा। क्लियर है यहां तक बात? और आपको ध्यान हो तो क्या ये वाला क्वेश्चन आपने कल किया था, पूजा विल ईदर गो और स्टे। यानी अपने को ये देखना चाहिए कि ईदर और की प्लेसमेंट ठीक है या नहीं है। क्योंकि देखो, ईदर के बाद में भी वर्ब है और के बाद में भी वर्ब है। पूजा या तो जाएगी या फिर रुकेगी। बात समझ में आ गई? चलो जी, ये सेम क्वेश्चन कल आपने किया था। दोस्तों, सो के साथ में दैट आता है, सच के साथ में दैट आता है। सो दैट, सच दैट। सो के बाद में जैसे सो ब्यूटीफुल बोलते हैं ना हम, तो सो के बाद में एडजेक्टिव एडवर्ब मिलता है और सच के बाद में अपने को नाउन मिलता है। जैसे देखो, योर ब्रदर इज सो क्लेवर। क्लेवर क्या दोस्तों, एडजेक्टिव है ना। सो एज नहीं आएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा, दैट आएगा। ठीक है। शी मेड सच अ गुड मील। सच के बाद में क्या है, नाउन है, अ गुड मील। एंड नहीं आएगा, एंड की जगह क्या आएगा, दैट आएगा, क्योंकि सच के साथ में दैट आता है। योर पर्सनैलिटी इज सच। सच के साथ कोमा नहीं आता, सच के साथ में दैट आता है। ठीक है जी, पहले में सो के साथ दैट, दूसरे में सच के साथ दैट, और तीसरे में भी सच के साथ में दैट। क्लियर? सो दैट, सच दैट। इससे पहले एक ऊपर वाला पॉइंट और कर लेते हैं अब। हाँ जी, ये पॉइंट देखो दोस्तों, जो एल्स होता है, जो एल्स है वो एक कंजंक्शन है, लेकिन कई बार हम एल्स के साथ में बट लगा देते हैं। एल्स के साथ में हम क्या लगा देते हैं, बट लगा सकते हैं, एल्स बट। आप ऐसे पेयर याद रखो इनका, जैसे सो दैट, सच दैट, एल्स बट। ठीक है। अदर और रेदर के साथ में क्या आता है, अदर देन, रेदर देन,
सेम के साथ में क्या आता है, दैट या फिर एज। सेम के साथ में क्या आता है, दैट या फिर एज। क्लियर जी यहां तक बात। एल्स बट, अदर देन, रेदर देन, द सेम के साथ में दैट या फिर एज। एग्जाम्पल देखिए, हरी अप और एल्स, भाई दैट थोड़ी आएगा क्योंकि एल्स खुद भी तो कंजंक्शन है। और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। नोबडी एल्स बट, ये तो मैंने सब्जेक्ट में एग्रीमेंट में करवाया था, नन बट करवाया था, नोबडी एल्स बट भी करवाया था, तो नोबडी एल्स के साथ क्या आएगा, बट आएगा। इट इज नथिंग एल्स बट, क्योंकि एल्स के साथ तो बट आता है, देन थोड़ी आता है। ही वांट्स टू मैरी नो अदर, अदर के साथ क्या आता है दोस्तों, बट नहीं, अदर के साथ में क्या आएगा, देन आएगा। ही वांट्स टू मैरी नो अदर गर्ल देन माई डॉटर, क्योंकि अदर के साथ में देन आता है। ठीक है जी। क्या दोस्तों यहाँ पे सेम आ रखा है, हाँ या ना, आ रखा है। तो सेम आ रखा है, तो सेम के साथ में क्या आएगा, दैट या फिर एज। दिस इज द सेम क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी, योर आंसर इज द सेम एज माइन। अनटिल एलनेस हो गया, ये भी हो गया अपना। चलो जी दोस्तों, ये जो पॉइंट है ना जो मैं करवा रहा हूं, एज इफ एज दो, इन दोनों का मतलब होता है मानो जैसे कि। एज इफ एज दो का मतलब क्या होता है, मानो जैसे कि, अज्यूम कर रहे होते हैं, मानो जैसे कि। ये पॉइंट ना टेंस में भी आता है, जो आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ते हैं, और ये यहाँ पे भी आता है अपने कंजंक्शन में। तो मैं इसको कंजंक्शन में करवा रहा हूँ, याद रखना। एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम से अपने को फ्लो चार्ट अच्छे से समझ में आता है। देखो दोस्तों, ये बना लेना आप, पहले समझ लो, बाद में बनाना, टाइम दे दूंगा, आप समझ लो पहले। दोस्तों एज इफ या एज दो, इस फ्लो चार्ट से याद रहेगा आपके। एज इफ या फिर एज दो का मतलब क्या होता है, मानो जैसे कि। ठीक है, अगर एज इफ या एज दो का इस्तेमाल कोई रियल वाक्य में हो रहा है, रियल वाक्य का मतलब वास्तविक घटना, जो चीज है, जिसके होने की संभावना है, उसको बोलते हैं रियल वाक्य। तो दोस्तों वहां पे रियल वाक्य के अंदर हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, बोलो, ये बात समझ में आई आपको। अगर एज इफ या एज दो का इस्तेमाल रियल के लिए बताना है कि ये चीज सत्य है, तो वहां पे कौन सा टेंस मिलेगा। तो अगर कहीं पे एज इफ एज दो के साथ में अपने को प्रेजेंट टेंस दे रखा है, इसका क्या मतलब है दोस्तों, कि वाक्य में बताई गई घटना सत्य है, रियल है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हमें यह बताना हो कि सेंटेंस जो है वो अनरियल है, अनरियल का मतलब अवास्तविक, जो हुआ नहीं, बस आप मान रहे हो, कल्पना कर रहे हो। अब इसमें दोस्तों आपको यह देखना है कि टाइम जो है आपका, वो प्रेजेंट की बात कर रहे हो या फिर आप पास्ट की बात कर रहे हो। यानी आप किसी पास्ट की, प्रेजेंट की घटना की बात कर रहे हो या फिर आप कोई पास्ट की घटना की बात कर रहे हो। देखो रियल का तो लफड़ा खत्म हो गया कि अगर कोई सेंटेंस रियल है प्रेजेंट में तो प्रेजेंट टेंस लगा दो। अगर हमें यह बताना हो कि कोई चीज प्रेजेंट में अनरियल है या फिर पास्ट में अनरियल है, तो अनरियल के साथ में टेंस तो हमेशा पास्ट ही आता है। अनरियल के साथ में टेंस हमेशा कौन सा आता है दोस्तों, लेकिन प्रेजेंट के टाइम पे कौन सा आएगा और पास्ट के टाइम पे कौन सा आएगा, ये देखिए। अगर टाइम प्रेजेंट है तो आप लगाओगे सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट। और अगर टाइम पास्ट का है तो आप लगाओगे, एक बार इस चार्ट को समझने की कोशिश करो, फिर इसके मैं एग्जांपल करवाता हूं आपको। एक बार इसको समझने की कोशिश करो, फिर मैं आपको इसका एग्जांपल करवाता हूं।
देखो उधर में देखो, आप सिंपल सी बात समझो कि अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट में दो सिचुएशन बन सकती है भाई। या तो सत्य जो घटना है वो रियल हो सकती है, या फिर वो अनरियल हो सकती है। अगर प्रेजेंट के अंदर जो घटना है वो सत्य है, रियल है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगा दो। अगर प्रेजेंट के अंदर वो जो घटना है वो अनरियल है तो सिंपल पास्ट लगा दो। बोलो प्रेजेंट की बात समझ में आ गई? अगर प्रेजेंट में रियल है तो प्रेजेंट टेंस, अगर प्रेजेंट में अनरियल है तो सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है। अगर अपने को यह बताना है कि कोई पास्ट की घटना अनरियल है तो आप वहां क्या लगाओगे? पास्ट परफेक्ट। आओ जी, तीनों के एग्जांपल देखो। ही लुक्स, पहले तो आप ये देखो दोस्तों, प्रेजेंट की बात हो रही है पास्ट की हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है ना। वो देख तो ऐसे रहा है जैसे कि, मानो जैसे कि ही इज योर बॉस। इसका मतलब वो बॉस हो सकता है, क्योंकि घटना कहां की है? प्रेजेंट की है। और टेंस कौन सा लगा रखा है दोस्तों? प्रेजेंट है। और बीच में क्या रखा है? एज इफ या एज दो। तो जब घटना प्रेजेंट की हो, टेंस प्रेजेंट हो, इसका मतलब रियल है। ही लुक्स एज इफ या फिर एज दो ही इज योर बॉस। ऐसा देख रहा है जैसे वो तुम्हारा बॉस हो, इसका मतलब हो सकता है। ही स्पीक्स एज इफ या एज दो शी लर्न्स पेंटिंग, यहां पे शी कर लेना। शी लर्न्स पेंटिंग, वो बोलता है सीधे जैसे कि वो पेंटिंग सीख रही हो। क्या पता सीख रही हो सकता है। बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं मैं। क्या दोस्तों ये प्रेजेंट है? अरे बोलो यार। इसका मतलब टाइम तो प्रेजेंट है। ही वॉक्स, ही शी चलता है, बात करती है, बोलता है। लेकिन दोस्तों ये तो सिंपल पास्ट है भाई, ये तो सिंपल पास्ट है, हाँ या ना? इसका मतलब ये घटना प्रेजेंट की है पर अनरियल है। बात समझ में आ गई? ही वॉक्स एज इफ अर्थ बिलोंग टू हिम, चलता तो ऐसे है जैसे कि मान लो धरती उसकी हो, है तो नहीं। शी टॉक्स एज इफ शी वर फ्रॉम चाइना, बात तो ऐसे करती है जैसे वो चाइना की हो, है तो नहीं। ही स्पीक्स एज इफ एज दो ही न्यू अस, बात तो ऐसे कर रहा है जैसे वो हमें जानता हो, पर जानता नहीं। बट ही डज नॉट नो अस। बात समझ में आ गई आपको? अब देखो यही सेम चीज मैंने मतलब जो समझाई है ना वो इस लाइन में लिख रखी है। अब तीसरा केस क्या था? क्या दोस्तों समय पास्ट का है? और क्या यहां पे पास्ट परफेक्ट है? इसका मतलब घटना पास्ट की है और अनरियल है। He looked at me as if he had seen me before, वो मुझे देख तो ऐसे रहा था कि जैसे उसने मुझे पहले देख रखा हो, पर यह बात सत्य है। बोलो बात समझ में आ गई? कोई डाउट है? चलिए जी दोस्तों, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एज इफ आ सकता है या एज दो, यही पढ़े ना अपने ऊपर, एज इफ या एज दो। तो एज के साथ में दो आ सकता है, लेकिन कभी भी ऑल दो नहीं आता। बात समझ में आ गई? एज के साथ में दो आ सकता है परंतु एज के साथ में ऑल दो नहीं आता। एज इफ या एज दो का मतलब क्या होता है? मानो जैसे कि, अभी वो मैंने आपको ऊपर समझा दिया। ठीक इसी प्रकार दोस्तों जैसे कि एज दो होता है, उसी प्रकार इवन दो भी होता है। इवन के साथ में भी दो आता है, कभी भी इवन के साथ में ऑल दो नहीं आता। इवन दो का मतलब होता है जब आपको किसी बात पे जोर डालना हो, चाहे यद्यपि। इवन दो का मतलब क्या होता है? चाहे या फिर यद्यपि। बात समझ में आ गई? इसमें क्या बताया? एज के साथ इफ आता है, एज के साथ दो आता है, पर कभी भी ऑल दो। इसी प्रकार इवन के साथ में दो आता है, इवन के साथ में ऑल दो नहीं आता। ठीक है जी दोस्तों बात। अब यहां पे दो प्रकार के वाक्य हैं देखो दोस्तों। अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब पहले दे रखा है तो इसके बाद में दो आ सकता है और एज आ सकता है, किंतु ऑल दो। जैसे देखो टायर्ड, भाई थका हुआ, एडजेक्टिव है ना, दो आ गया, एज आ गया, लेकिन ऑल दो
किंतु इस बनावट में दो के बदले ऑल्दो का प्रयोग नहीं होता। वही बात कि अगर स्टार्टिंग में एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो उसके बाद में एज आ सकता है, दो आ सकता है, पर ऑल्दो टायर्ड दो या फिर टायर्ड ही वाज ही डिड नॉट स्टॉप वर्किंग, वो कितना भी टायर्ड था फिर भी उसने काम करना बंद, लेकिन आपको भाई मेरे को तो ऑल्दो लगाना है, तो वो कहते हैं काम करो। अगर आपको ऑल्दो लगाना है ना तो फिर आप इसको शुरुआत में लिख लो। अगर आप एडजेक्टिव पहले लिखते हो तो ऑल्दो नहीं आ सकता, लेकिन अगर आप एडजेक्टिव बाद में लिख के और पहले आप दो एज या ऑल्दो लगा सकते हो। बात समझ में आ गई? इन दोनों का मतलब सेम है। जैसे देखो, या तो आप ऐसे बोल लो टायर्ड दो ही वाज ही डिड नॉट स्टॉप वर्किंग, या फिर उसको ऐसे बोल लो आप ऑल्दो ही वाज वेरी टायर्ड ही डिड नॉट स्टॉप वर्किंग। क्लियर? अगर स्टार्टिंग में एडजेक्टिव होगा तो उसके बाद में कभी भी ऑल्दो नहीं आ सकता, लेकिन ऑल्दो वाक्य की शुरुआत में आ सकता है। एक एग्जांपल और देखो, रिच दो शी वाज ग्रीडी, वो अमीर है फिर भी वो लालची है, क्योंकि रिच पहले है और दो बाद में है। लेकिन आप अगर ऑल्दो लगाना चाहते हो तो आप क्या लगा दो, ऑल्दो शी वाज वेरी रिच। बोलो कोई डाउट है दोस्तों? पढ़िए जी दोस्तों। कैसा हो गया? कैसा? दोस्तों ये अपना जो टॉपिक था वो कंजंक्शन का है, ठीक है। सारी बातें मैंने आपको इसमें बता दी। अब देखो क्या करेंगे, एक बार जो हमने पूरा कंजंक्शन पढ़ा है उसकी आपको एक समरी करवा रहा हूं। जितना भी अपन ने कंजंक्शन पढ़ा है उसकी एक समरी करवा रहा हूं, और उन समरी के साथ साथ पॉइंट एग्जाम्पल, ठीक है। एक बार फटाफट देखो, अपना कंजंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर पूरा कंजंक्शन एक समरी में विद एग्जाम्पल। इधर के साथ में क्या आता है, इधर यू और योर पेरेंट्स कॉल्ड माई डक डायमंड। दोस्तों यहां पे क्या आया, इधर के साथ में पहला पॉइंट याद हो गया, इधर के साथ में क्या आता है, और आता है। दूसरा पॉइंट, नीदर के साथ में क्या आता है, नोर। यू आर नीदर स्टूपिड नॉर इंटेलिजेंट। नॉट ओनली के साथ में क्या आता है, शी इज नॉट ओनली जुबिलेंट मतलब प्रफुल्लित, जुबिलेंट का मतलब प्रफुल्लित, बट ऑल्सो एसिडुअस, एसिडुअस का मतलब मेहनती, ठीक है। बोथ के साथ में क्या आता है, एंड आई हैव बीन टू बोथ अमेरिका एंड चाइना। ये समरी जरूर याद रखना दोस्तों, 26 पॉइंट है टोटल। नो नोट नेवर के साथ में कभी भी नोर नहीं आता, और आता है। नोट के साथ में और। एल्स के साथ में क्या आता है, आज ही पढ़ा, आई नीड नथिंग एल्स बट योर लव। दोस्तों अदर और अदर के बाद में क्या आता है, आज ही पढ़ा आपने, ठीक है। नन अदर देन अतुल कैन डू दिस। ऑल्दो और दो के साथ में क्या आता है, कभी भी बट नहीं आता। जैसे देखो, ऑल्दो यू आर रिच येट यू आर स्टिंजी। स्टिंजी आएगा, स्टिंग नहीं है, स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब क्या होता है, कंजूस। हाँ खाली कोमा भी आ सकता है, एस चाहिए, एस यहाँ पे वाई और लगा देना, स्टिंजी, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, सच के साथ क्या आता है, एज। यू आर सच आर नाइस गाय एज एवरीबडी लव्स एंड एडमायर्स, ठीक है। सच के साथ और क्या आता है दोस्तों, दैट आता है। द सिचुएशन वाज सच दैट आई हैड टू रन अवे। एज के साथ में सो आता है, एज यू सो सेल यू रीप। और ये मैंने आपको याद करवाया था, एक होता है सो एज और एक होता है एज एज। एज एज सेंटेंस के पॉजिटिव में भी आता है और नेगेटिव में भी आता है, लेकिन सो एज नेगेटिव में आता है। शी इज नॉट सो लेजी एज यू आर। देखो दोस्तों ये जो दोनों है ना, ये जो दोनों है कंपैरिजन के काम आता है। किस लिए काम आता है,
और ये हमने पढ़ा था सो एज का यूज किस लिए करते हैं, नेगेटिव में, और एज का यूज हम नेगेटिव में भी कर सकते हैं और हम लोग पॉजिटिव में भी कर सकते हैं। एक क्या होता है दोस्तों, सो दैट आई एम सो सस्पिशियस दैट आई डाउट एवरीथिंग। बिटवीन के साथ हमेशा क्या आता है, देयर इज नथिंग बिटवीन यू एंड मी। फ्रॉम के साथ हमेशा क्या आएगा, द मीटिंग कंटिन्यूड फ्रॉम 5 PM टू 6 PM। टू के साथ भी कौन सा आता है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ये हमने कल पढ़ा था, अगर डाउट या डाउटफुल अफर्मेटिव में है यानी पॉजिटिव है तो आता है इफ या वेदर। अगर हो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव तो क्या आता है, दैट। ये भी एक कल हमने पढ़ा था, रीजन के साथ हमेशा क्या आता है, द रीजन फॉर हिज सक्सेस वाज दैट ही वाज अ हार्ड वर्किंग। वेदर के साथ में क्या आता है दोस्तों हमेशा, और वेदर यू बिलीव इट और नॉट। वेदर के साथ में क्या आया, और आया। ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। हार्डली स्कार्सली के साथ में व्हेन आता है, नो सूनर के साथ में देन आता है। देखो हार्डली है यहाँ पे तो व्हेन आ गया, और नो सूनर के साथ में देन आ गया। अब ये देखो 3 पॉइंट है, कल हमने एक पढ़ा था इसमें से। हमने कल ये पढ़ा था कि इट वाज के साथ जब टाइम एक्सप्रेशन आती है तो व्हेन आता है, ये कल हमने पढ़ा था। लेकिन दोस्तों अगर इट वाज की जगह इट इज हो जाए, एक बात बताओ, ये इज है, अगर इज का उल्टा करूं तो याद हो गया, अगर इट इज आ जाए तो सिंस आएगा, अगर इट वाज आ जाए तो व्हेन आएगा। अगर दोस्तों इट वाज है, टाइम एक्सप्रेशन है, अगर बीच में एगो भी आ जाए, इट वाज टाइम एक्सप्रेशन है तो व्हेन आता ही है। अगर इट वाज टाइम एक्सप्रेशन के साथ में अगो आ जाता है तो वहां पे क्या आता है दोस्तों, दैट। इट वाज 8 years अगो, देखो इट वाज टाइम एक्सप्रेशन प्लस एगो तो क्या आएगा यहाँ पे, दैट आएगा। इसी के साथ दोस्तों अपना कंजंक्शन का टॉपिक फिनिश। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे। चलिए जी, नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, और ये जो PDF है आपको ये इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।